Hi guys, JIPMAT 2025 is happening on 26th of April. I hope you all have filled your app registrations. And in this video, I'm going to take you through the journey of the next 4 weeks. That is what you have to do in each week, in each particular week, like starting from 1st to 6th, what you have to do from 6 to 13, which subjects or which chapters you have to cover, and in what ways. Okay, so hi friends, my name is Vaibhav Goenka, and I make content on this channel to help you guys and guide you. Okay, so like you are able to crack your exams. Okay, so if you have not subscribed yet, so please make sure to hit the subscribe button and let's begin. So I've heard from some of you guys that you're all are saying JIPMAT is unpredictable. Why are you all saying these things? Like, I want the answer in the comment box. Okay, and the reason why I'm saying the JIPMAT is not unpredictable is because I have myself given the JIPMAT exams from 2021, 22, 23, and even 24 as well. I've given the PYPs of all of them. In fact, I gave 2023 JIPMAT and 2024 JIPMAT myself. Okay, and so I am a credible person to talk about JIPMAT. So if someone who has not given JIPMAT and केवल वो हवाबाजी में बात कर रहा हो तो प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स बिकॉज JIPMAT इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल. क्वेश्चंस वही आते हैं जो हमेशा से आ रहे हैं, जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है. मैंने बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि विच टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जिपमैट एंड अदर एग्जाम्स, है ना. तो ट्राई करो उन्हीं पे फोकस बनाए रखो, बिकॉज पढ़ने को तो सब कुछ ही है, सब कुछ पढ़ लोगे. पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको अच्छे से करो, उसके बाद ट्राई टू डू अदर टॉपिक्स. लाइक मुझे सुनने में आ रहा है कि सम पीपल आर डूइंग बाइनरी लॉजिक टॉपिक्स. अवॉइड दोज थिंग्स है, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन जिपमैट. ठीक है, एज यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन. So this is the week one, okay, and by 6th April, like starting like today is 29th, this video will be uploaded, I guess, maybe on 30th or maybe today only. So like by 6th of April, you should complete your arithmetic, geometry, mensuration, and your trigonometry. ठीक है, so these are very 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 crucial important topics. तो इनको ढंग से जल्दी से कवर कर लीजिएगा 6 अप्रैल के पहले. अगर आपने अभी तक इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ट्राई करो कि कर लो. नहीं कर पाओ तो छोड़ दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का, अब केवल रिवीजन रिवीजन का ही टाइम है. बिकॉज एग्जाम अब 28 days अवे भी नहीं है. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. तो या अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये चार टॉपिक्स कवर कर लो. अर्थमेटिक के अंदर आपको पता ही कितने सारे टॉपिक्स आते हैं. ट्राई टू कंप्लीट द रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ दीज बाय 6 अप्रैल. प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो LOT2 से. बुक्स पहले रिकमेंड पहले कर रखी हैं, विच इज सर्वेश वर्मा ऑफ क्वांटम कैट. अगर कोई और बुक आप यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी बुक यूज़ कर सकते हो. RS अग्रवाल के भरोसे मत रहना, कि बहुत लोग RS अग्रवाल यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई. तो बिकॉज दैट इज नॉट अ बुक फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट मेजरली. ठीक है, तो उसको अवॉइड ही करो. और कोई भी बुक आपके ध्यान में हुई, आप उससे प्रिपरेशन करो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना उस बुक का नाम. आई विल टेल यू कि वो बुक सही है कि नहीं प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज VARC. VARC की आपको प्रैक्टिस 3 RCs डेली. अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, RCs में सही करना थोड़ा मुश्किल भी है, ईजी भी है. डिपेंड्स की लक लक बेसिस पे होता है. लाइक आ गया आपकी तरह की RC, आप समझ पा रहे हो, एक फ्लो में समझ गए, तो वेल एंड गुड है. तो प्लीज़ प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ RCs. ट्राई करो कि रोज़ अलग अलग RCs के डाइवर्जन में जाओ, है ना. एंड 20 ग्रामर क्वेश्चन को रोज सॉल्व करो. ठीक है, SP बख्शी इज अ ग्रेट बुक, मैंने पहले भी बताया हुआ है. तो गेट दैट SP बख्शी बुक, उससे प्रैक्टिस करो. वर्ड पावर मेड ईजी की डिक्शनरी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी कितनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जिपमैट में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस सारे के सारे वर्ड पावर मेड इजी से आते हैं. तो डू वर्ड पावर मेड इजी वेरी थॉरली. और उसके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन जो बुक के एंड में है, उनको तो बहुत अच्छे से. ठीक है, ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर 2024 में मुझे पता है कि 4 वर्ड्स आए थे और चारों तुम्हारे इसी से थे, वर्ड पावर मेड इजी से. तो डू वर्ड पावर मेड इजी वेरी 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 थॉरली. ओके, द नेक्स्ट इज 15 पैरा जंबल्स, रोज प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, 5 पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस कर लो. और एफ आई बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एफ आई बीज भी कर लेना. ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने का मन हो तो कर लेना, अगर टाइम बच रहा हो तो. ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत तो, पर हाँ, टाइम बच रहा हो तो कर लेना. ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तुम्हारा 2.5 घंटा जाएगा इन योर VRC का सेक्शन फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, तो ट्राई करना कि सब कर लो, तभी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगी. और एक लाइक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बताया कि SP बख्शी इज अ ग्रेट बुक. एंड फॉर RC, लाइक
आरसी प्रैक्टिस करनी है तो अरुण शर्मा, और ग्रामर हो गया, पाया जंबल्स हो गया, वो प्रैक्टिस करनी है तो एसपी बख्शी, ठीक है। एंड गेट इट्स पीडीएफ। और सो देन वी कम टू एलआरडीआई, राइट। एलआरडीआई इज मोर ऑफ कम लाइक, तुम लोग ने अभी तक आई एम गेसिंग सिलेबस खत्म कर ही लिया होगा। किसी ने नहीं किया है तो सिलॉजिज्म अच्छे से कर लेना, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 से 3 आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन एक एक आ सकता है, दो आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन के दो आ सकते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 DI सेट्स डेली, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 DI सेट्स डेली। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? कहीं कोई भी मटेरियल मिल जाए, बस प्रैक्टिस करो। कैसे भी क्वेश्चन हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, मीडियम हो, जस्ट प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। ट्राई करो। अगर कोई रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे तो कैट के 2015-14 के उसके पहले के DI सेट सॉल्व करो, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद इन मॉक्स कितने देने हैं? तो मॉक्स हर 2 दिन में एक मॉक देना है। लाइक जैसे मैंने बता रखा है, फ्रॉम बिफोर बाय 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मॉक देना है, या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को देना है, ठीक है। एक स्लॉट चूज कर लो, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इन्हीं ड्यूरेशन के बीच में मॉक दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक कितने से कितने बजे के बीच में देना है? मॉक आपको उसी टाइम पे देना है जब आपका, जिस टाइम स्लॉट में आपका एग्जाम है। जिपमैट का एग्जाम होने वाला है फ्रॉम द टाइम बिटवीन 3 to 5:30। तो एग्जाम भी आपको, अपना मॉक टेस्ट भी 3 to 5:30 के बीच में देना है, ताकि आपका माइंड एक बार सेट हो जाएगा ना कि आपका माइंड उस टाइम जोन के हिसाब से चलने लगा। अच्छा, मुझे 3 to 5:30 रोज अपना पीक करना है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लोग नहीं बताते हैं। और डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड और उसके बाद मॉक का एनालिसिस करना है, और उस मॉक में जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए उनको प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं हुए, क्या गलतियां हो रही हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। रोज इतना करना है बाय 6 अप्रैल, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मतलब मुश्किल तो क्या है, पर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, देन यू हैव टू बी बेस्ड ऑन योर लक, और लक के बेसिस बैठना इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो द नेक्स्ट इज द वीक 2, दैट इज बाय 13 अप्रैल। तुम्हें क्या क्या कवर कर लेना है? फ्रॉम 6 to 13 अप्रैल यू हैव टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू कंप्लीट योर permutations and combinations, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एपीजीपी, देन नेक्स्ट यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन यू हैव इनइक्वालिटीज, ठीक है, लॉगरिथम्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें वीक 2 में, यानी फ्रॉम 6 to 13 के बीच में रिवीजन कर लेना है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट मी, ये टॉपिक्स और जो वीक 1 के टॉपिक्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। like arithmetic, geometry, mensuration, trigonometry, and probability, PNC, APGP, quadratic, inequalities, and logarithms. These are very, very, very crucial and important. Keeping in mind the GIPMAT. Okay. The next is again VRC. VRC में the same thing you have to continue for the week 2 as well. ठीक है. Then we come to LRDI. LRDI में वीक 2 में आपको पढ़ना है assumptions वाले क्वेश्चंस, ठीक है। देन यू हैव टू गो विद कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, देन यू हैव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। देन यू हैव लॉजिकल सीक्वेंसेस, वेन डायग्राम्स, पैटर्न्स, सीरीज कंप्लीशन, क्यूब्स एंड डाइसेस। तो ट्राई करो कि ये सब टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, और प्रैक्टिस करो। LR इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। LR के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने आप LR इंप्रूव होगी। मुझे जितना याद है, मैंने कभी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी LR नहीं पढ़ी, और जब जब मैंने मॉक्स दिए, मॉक्स ही मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है LR में, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। तो LR इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। देन वी हैव अगेन मॉक्स इन एवरी 2 days इन अ वीक 2, फ्रॉम 6 to 13 अप्रैल। फिर से तुम्हें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का स्लॉट चूज करना है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का स्लॉट चूज करना है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि गो विद द ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला स्लॉट, बिकॉज एग्जाम तुम्हारा सैटरडे वाले दिन है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जो टाइम स्लॉट वाली बात मैंने की है, फ्रॉम 3 to 5:30, इसी के बीच में मॉक देना। एंड उसी से मतलब एक आपका, सच बता रहा हूँ कि माइंड स्टेगनेंट हो जाएगा, कि उस टाइम जोन पे आपका माइंड पीक करने लगेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट।
देन द एनालिसिस ऑफ मॉक्स, एंड जो क्वेश्चंस ना आए उनको वापस सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको सब एनालाइज कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, वहाँ पे सब पीयर्स हैं आपके जो जिपमार्ट सीयूटी सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो सो यू कैन जॉइन फ्रॉम इट, ठीक है। प्लस आई गिव ऑल्सो वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस, इफ यू वांट वन यू कैन गेट दैट फॉर ₹49, ठीक है। And week 3, so what is about the week 3? Week 3 yani from 13th to 20th of April, this is the last and the most crucial time I would say, because इस week के बाद कुछ ज़्यादा पढ़ाई होनी नहीं है, कोई सजेस्ट नहीं करता है, कोई अच्छा होगा तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज these things have all I've learned from my mentors as well, ठीक है। सो द कॉन्स में आपको नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, और कोई भी टॉपिक आपका लेफ्ट हो तो जो आपको लग रहा हो कि मैंने पढ़ा है पर आपने अभी तक मेंशन नहीं किया है, तो आप वो टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। तो या नंबर सिस्टम एंड योर सेट थ्योरी, ठीक है। सो ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, राइट। अगेन वी आर सी में थोड़े से मिनिमल चेंजेस है यहाँ पर, कि अब 3 आरसी आप पहले प्रैक्टिस रोज कर रहे थे, अब इसको 2 आरसीज पे ले आओ, ठीक है। और 20 ग्रामर के क्वेश्चंस, वर्ड पावर मेड इजी तो आपको रोज पढ़नी है, वर्ड पावर मेड इजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम डे के सुबह तक वर्ड पावर मेड इजी पढ़नी है, ठीक है। और 10 पैरा जंबल्स, 5 पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस, और या तो मतलब अपने हिसाब से जैसा वीआरसी में करना है वही करते रहना है, ठीक है। ट्राई करो कि सेक्शनल मार्क दो और वैसे इंप्रूव करते जाओगे, ठीक है। अगेन एलआरडीआई में कोडिंग डिकोडिंग करनी है, एंड अदर लेफ्ट टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। देन यू हैव वन सेक्शनल मॉक आपको देना है एलआर का डेली इन द थर्ड वीक, ठीक है। उसी से इंप्रूवमेंट आएगी। और मॉक्स 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 पर अब की बार है कि टाइम लिमिट कम कर दी है, ठीक है। लाइक पहले था कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यानी हर 2 दिन में एक मॉक, अब वो कर दिया गया है कि 3 दिन के गैप में, यानी वीकली में केवल 2 मॉक्स देने हैं मैक्स, ठीक है। तो टाइम 3 टू 5:30 जो बताया है, और यानी 2 मॉक्स बिटवीन द 14th ऑफ अप्रैल एंड 20th ऑफ अप्रैल। रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। Yeah. So week 4 is all about relaxing, है ना। तो 21st to 26th is the exam day, है ना। So now is the time to relax and revise, practice questions so that you are in the touch with the key concepts, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एकदम आराम से बैठ जाना है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को दिमाग में रखो कि अच्छा ये होना है ना। वन शॉट वीडियोस देख सकते हो तो वो देख लेना, इट विल बी हेल्पफुल। एंड या रिवाइज थ्रू फॉर्मूला शीट, एक फॉर्मूला शीट ले लो, अगर वो फॉर्मूला शीट नहीं ली है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं एक फॉर्मूला शीट भेज दूंगा, और एंड यू कैन रिवाइज द फॉर्मूला थ्रू दैट शीट, ठीक है। तो ये सब तुम्हें केवल करना है 23 अप्रैल तक। 24th 25th 26th रिलैक्स ही रखेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, ठीक है। या सो वीआरसी के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो चलती आ रही है वो तुम्हें 23rd तक करनी है, ओके। एंड देन वी हैव एलआर का पोर्शन, राइट। एलआर के लिए 24 तक प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज एलआर इज मोर अबाउट स्पीड। जितनी जल्दी एलआर का पोर्शन कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हें क्यूए के लिए और तुम्हें वी आर सी के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। इनफैक्ट आई गेस कि जो जब मैट का एग्जाम होता है इट्स मोर अबाउट स्पीड, बिकॉज क्यूए के क्वेश्चंस होते हैं, इट्स लाइक 33 क्वेश्चंस ऑफ क्यूए, और सम क्वेश्चंस आर लेंदी, एंड अगर तुम्हें एलआरडीआई वाला पोर्शन तुम्हारा अच्छे से जल्दी से हो गया तो यू कैन गिव मोर टाइम एंड अलॉट दैट मोर टाइम टू क्यूए सेक्शन, राइट। और जब क्यूए सेक्शन तुम्हारा बूम कर जाएगा, देन हैप्पी यू आर इनसाइड द आईआईएम, ठीक है। बिकॉज मेरी जो गलतियां हुई है वो इट्स लाइक मैं इंग्लिश नहीं कर पाता था, लाइक मेरी इंग्लिश में आई वॉज नॉट दैट एक्यूरेट, राइट। तो ट्राई करो, है ना, कि कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट किया सिलेबस, अब जो पढ़ लिया वही पढ़ना है, अब कुछ नया स्टार्ट नहीं करना। कुछ नया करना है तो मैक्स 6 अप्रैल तक कर लेना, उसके बाद से कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। एंड या सो स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। स्पीड इज द ओनली थिंग दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इन टू आई एम एंड नॉट गेटिंग थ्रू जिपमैट एग्जाम, राइट। स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिकॉज अगर स्पीड करके तुम क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो दैट ऑल्सो मेक नो सेंस, राइट। एंड नो मॉक्स आफ्टर 23rd ऑफ अप्रैल, रिमेंबर दिस। योर लास्ट मॉक विल बी ऑन 22nd ऑफ अप्रैल, उसके बाद कोई मॉक भी नहीं होना है, ओके। एंड या नो नीड टू स्टडी ऑन 25th, ठीक है, जस्ट रिलैक्स ऑन दैट डे। और कैन रिवाइज वर्ड आवर मेड इजी, जैसे बताया कि लास्ट डे भी तुम पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स मोर सॉर्ट ऑफ रीडिंग, राइट। And yeah, look through formula sheet and watch a movie on 25th, watch a movie to calm your mind, ठीक है।
मे बी सम पीपल विल थिंक क्या फालतू बात कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू टेक दैट मच प्रेशर इन योर माइंड, बिकॉज अगर तुम प्रेशर ले लोगे ना तो समटाइम्स एग्जाम्स बेकार चले जाते हैं, बिकॉज यू हैव दैट प्रेशर इन योर माइंड. ठीक है, जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट बी काम, एंड यू विल डू वेरी 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 वेल, ट्रस्ट मी. If I want to tell one kissa, I would say कि in IPMAT 2023, did not take the pressure because I knew कि मेरा नहीं निकलने वाला है. And मेरे जो कट ऑफ मार्क्स थे that were close to, like मेरे जो मार्क्स थे that were close to cut off, like एक या दो मार्क्स का फर्क था in the VARC वाला section. But in 2024 when I prepared 1 year for very 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 thoroughly and well, but I took that pressure कि मुझे करना ही है, मुझे कैसे भी करके फोड़ना है इस एग्जाम को. तो इसकी वजह से मेरा एग्जाम बहुत खराब चला गया. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, डोंट टेक दैट प्रेशर इन द एग्जाम, जस्ट बी काम, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड जो तुमने अभी तक पढ़ा है, ट्रस्ट मी, कुछ पानी में नहीं जाना है. हर जगह सब कुछ जो तुमने पढ़ा है हमेशा काम आएगा. ठीक है, सो या सेंटर रीच कर जाना 26 अप्रैल को बाय 1 o'clock, और बहुत अच्छे से सोना, नींद पूरी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और या रिलैक्स एंड जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. ठीक है, एंड गाइस इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जिपमैट वगैरह, तो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है तो उसको ज्वाइन कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब रिकमेंडेड टू मोर पीपल. ओके, या, एंड आई गेस इट वाज लाइक अ डिटेल्ड वीडियो. एंड अभी भी कोई डाउट हो, चैट बॉक्स इज ओपन. ठीक है, चलो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड डू वेरी वेरी वेल, प्रिपेयर वेल, एंड या, ऑल द बेस्ट, बाय.